महोबा में आज भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर पार्क में एकत्रित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ओडिशा में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में धरना दिया गया। संगठन ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर आर पार की जंग का ऐलान किया है। महोबा से शाइल कुरैशी की रिपोर्ट। अनेक लोग द्वारा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रव्यापी चरण विरोध आंदोलन जन आंदोलन का व्यापक किया जाएगा। ये आपका कौन सा आंदोलन है? दूसरा, जिसे आप पहले ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। आज हमारा पूर्वगामी से धरना प्रदर्शन है, जो कि हमने 4 चरणों में मांग रखी थी। जो हमारा कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, जो आरएस ने रोका, उसके आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन पूर्व कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, या तो उसे बहाल किया जाए, जो उसकी मतलब जो खर्चा है, जो कई करोड़ों पे उसका खर्चा नुकसान हुआ है, उसको दिया जाए। अगर ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएंगी तो हम इस पे और जनसंख्या लेके और ज्यादा रैली निकालेंगे, और अगर नहीं मांगे और ज्यादा पूरी की जाएंगी तो हम इसे कटक वहाँ जाके हेडक्वार्टर मेनानपुर पे बहुत सी संख्या पे घिराव करेंगे। यह हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन की बहाल की जाए, हमारी यही वेबसाइट है। जय भीम, जय मूल्यवासी। धरना हमारा इस वजह से है कि संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। आज हम पहला हमारा ज्ञापन हुआ था 7 तारीख को, 7 जनवरी को। ये इसलिए हुआ था कि हमारा अधिवेशन होने जा रहा था कटक उड़ीसा में, तो उसमें हमारे जो हमारी सरकार है उन्होंने क्या किया कि ऑन टाइम पे रद्द करवा दिया। पहले 2 महीने पहले उसको परमिशन दिया था। जब हमारी सारी तैयारियां हो गई, सारे पूरे देश के लोग और विदेश के लोग भी वहां पर पहुंचने के लिए तत्पर हो गए। रास्ते में थे, कुछ पहुंच गए, कुछ घर में तैयारी कर रहे थे। ऑन टाइम पे हमारा परमिशन रद्द करवा दिया। उसमें लाखों करोड़ों की जो कमी हुई है, पैसा इतना खर्च हो गया है, सब कुछ पूरी मेहनत बेकार हो गई और हमारा धरना प्रदर्शन रोक दिया गया। पूरे साल जो मेहनत की जाती है उसका निचोड़ निकलता है उस अधिवेशन में, वो नहीं करवाने दिया। और इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हम 4 चरणों में जो आंदोलन करेंगे, वो पहला हमारा 7 जनवरी को हो चुका है और दूसरा आंदोलन हमारा आज 15 जनवरी को है। और अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन कर रहे हैं, बहुत कायदे से संविधान के दायरे में रहकर। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो आने वाली जो 22 तारीख है जनवरी में, उसमें हम लाखों करोड़ों की संख्या में एक रैली निकालेंगे। और फिर भी अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो फिर 22 फरवरी को नागपुर हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए तैयार हैं हम लोग। बस आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसको घेराव करने के लिए हम सारे देश के लोग, सब महिलाएं, बच्चे और पुरुष सहित पूरा देश एकजुट होकर वहां पर जाएगा और हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा। क्या लगता है आपके अधिवेशन की परमिशन किस वजह से रद्द हुई? किसने रद्द की? क्या लगता है आपको? ये केवल आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, जो हमारे उसके मेन हैं उड़ीसा कटक में जो होने जा रहा था, कि पूरे देश के लोग, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो। हमारे बाबा साहब ने एक संविधान में लिखा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोग संगठित होने जा रहे थे, संगठित होके एक बढ़िया सा अपने देश के अच्छे विकास के लिए सब कार्य करने जा रहे थे, वही रोका गया है। साथियों, आज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो हमारा साल भर का जो कार्यक्रम होता है, हजारों कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा जाता है जो हमारा 5 दिन चलता है। साथियों, 5 दिनों में 26 से 30 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम था उड़ीसा कटक में, जिससे उसका परमिशन भी हो गया था पूर्व में। साथियों, लेकिन
23 तारीख को 26 से 30 था, 23 तारीख को अचानक हमारी परमिशन रद्द कर दी जाती है वहाँ के प्रशासन के माध्यम से, और हमारे कार्यक्रम को विफल करने की साजिश रच दी जाती है। साथियों, उन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए वहाँ की सरकार और आरएसएस के इशारे पर ये कार्यक्रम हमारा रद्द किया गया है। जो हमारे कार्यक्रम में बहुत ढेर सारे लोग राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे थे, उनका बहुत ढेर सारा खर्चा हुआ है, वहाँ के मैदान में तैयारी करने का बहुत ढेर सारा खर्चा हुआ है, इसका मुआवजा की भरपाई उनको करनी होगी साथियों। और ये आर्टिकल 19 का हनन ही नहीं, ये भारतीय संविधान को बिल्कुल जो है साइड में रख कर के बात करते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को, ये दूसरा चरण है, पहला चरण 7 जनवरी को था जिसमें मात्र जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से सौंपा गया। ये दूसरा चरण है 15 जनवरी का आज जो धरना प्रदर्शन है। अगले भी अभी 2 चरण हैं। अगर इन 2 चरणों में बाखबर नहीं होती है सरकार, उड़ीसा सरकार, हमारी मांग है कि इनकी भरपाई करे, अन्यथा उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और हमारी भरपाई की जाए। जो करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्चा हुआ है हमारा, उसकी भरपाई की जाए। अगर इस पर भी सचेत नहीं होती है, अभी 2 चरण और बाकी हैं, हमारा जो है रैली प्रदर्शन होगा 22 जनवरी को, और इस पर भी बाखबर नहीं होती है तो हम 22 फरवरी को पूरे देश से नहीं अंतर्राष्ट्रीय तरीके से लोगों को इकट्ठा करके कई लाखों की तादाद में हम लोग नागौर पहुंचेंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर घेरने में हम मजबूर हो जाएंगे। साथियों, बस मैं इतना ही इस मौके पर कहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।